अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ। मेरीन उठ जाए तो मेरी बात करवा देना। बल्कि तुम एक काम करो, तुम उसके कमरे में सो जाओ जाके। ठीक है साहब। पापा आ गए? जी, बड़े साहब तो अभी तक घर नहीं लौटे। कब तक आते हैं? जी, रात को लेट आते हैं और कभी कभार तो घर आते ही नहीं है। ओके। हेलो। महबूब की गली में आवारा आशिक दाखिल हो चुका है। अब मलिका से गुजारिश है कि बाहर तशरीफ ले आए। जी आशिक साहब, मैं अभी अब मलका कह दिया है तो थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा ना। इंतजार हुसन वालों की अदा ठहरी, जैसा आप कहें। अच्छा बस बस आशिक साहब, आप तो शायर भी हो गए। फोन रखेंगे तो आऊंगी ना। चलो ओके। बाय। मुझे उम्मीद नहीं थी वैसे कि रात के इस टाइम तो मेरे साथ आने की हामी भरोगी। जिनसे इंसान मोहब्बत करता है उससे इनकार करना मुश्किल हो जाए। बहुत अच्छी हो यार तुम। बस ये राय कायम रहे, बदल ना जाए। अब चले? चलो। फैजान, हो फैजान, फैजान, ओ फैजान, नो, नो, क्या फैजान, फैजान, क्या मुसीबत है यार। फैजान मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मेडिसिन ले लो। फैजान मेडिसिन लिए ना। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या हुआ है? पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मेडिसिन से कुछ फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, मैं देखता हूँ, मेडिसिन देता हूँ। अब ऐसा करते हैं, मैं गाड़ी निकालता हूँ, डॉक्टर के पास चलते हैं। हाँ हाँ, पहले हुरैन को बुलाए। हाँ हाँ, मैं बुलाता हूँ रहन को। तुम
हुरैन, मैं अब कब से आपको आवाजें दे रही थी कि अब आप हुरैन को ना जगाए। मैं पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ। टेबलेट खाने से काफी आराम आ गया मुझे। हुरैन तो मेरा सुन के बहुत परेशान हो गई होगी। वो घर पर होगी तो परेशान होगी ना। घर पर नहीं है? नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। आपने सही से नहीं देखा होगा। अरे भाई, अच्छी तरह देख कर आ रहा हूँ, तभी कह रहा हूँ कि वो घर पर नहीं है। आ जा सकती है इस वक्त को। कम ऑन, आ जाएगी। यही तो उम्र होती है दोस्तों के साथ घूमने फिरने की। नहीं नहीं, मेरी हुरैन ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। आप कॉल मिलाएं उसे। वो तो मेरे नंबर से दिन में कॉल रिसीव नहीं करती, रात में क्या खाक रिसीव करी। आप ये ले, मेरे नंबर से कॉल मिलाएं। फोन तो कमरे में बज रहा है। वो कहाँ जा सकती है? ज़ाहिदा प्लीज, तुम लेट ही रहो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। और हुरैन कोई बच्ची नहीं है, जहां भी गई है आ जाएगी। लेकिन फैजान, देखो ज़ाहिदा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं छत पर देख कर आ जाता हूँ। हाँ, आप हुरैन अक्सर छत पर जाकर बैठती है। प्लीज आप वहां देखें। आर्यन प्लीज गाड़ी थोड़ी तेज चलाए ना, मुझे डर लग रहा है कहीं खाला ना जाग जाए, और रात भी कितनी हो गई है। तेज ड्राइव इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे डर लगता है कि तुमसे जुदा हो जाऊंगा। और सच बताऊं तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि ये सीन रात में तुमसे अलग हो जाऊं। साथ छोड़ने की नहीं, मैं घर छोड़ने की कह रही हूँ। जी मेरी मलका साहब, जैसा आपका हुक्म। ज्यादा फर्माबरदारी दिखाने की जरूरत थी। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ये सारी बातें ना शादी से पहले तक की हो। शादी के लिए तो कर रहा हूँ सब कुछ। देखा, सच उगलवाई भी है ना मैंने आखिर। जी नहीं, मजाक कर रहा हूँ। मैं भी मजाक। ये मेरी हर छोटी छोटी बात पे एक्सप्लेनेशन क्यों देते हो? प्यार चीज़ ही ऐसी है, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि तुम मजाक में भी मुझसे खफा हो जाओ। अब अगर आपकी इजाजत है तो मैं जाऊं? हाँ बिल्कुल, अपना ख्याल रखना। आप भी। अल्लाह हाफिज़। पापा की गाड़ी इधर, यहाँ पे क्या कर रही है? आ गई है हुरैन, सो जाओ अब आराम से। आप बुलाएं उसे अभी मेरे पास। मैं उसे अभी बात करूंगी। क्या बात करोगी उससे, और क्या पूछोगी, और जवाब लेकर क्या कर लोगी? क्या कर लूंगी? मतलब आप मेरी कोई हैसियत ही नहीं समझते हुरैन के आगे? यार, मेरे समझने या ना समझने से क्या फर्क पड़ता है जब वही तुम्हें कुछ नहीं समझती। मैं उससे अभी बात करके आती हूँ। कहाँ थे तुम हुरैन?
खाला वो मैं मुझे तुमसे ये तवक्को कभी भी नहीं थी कि तुम मेरे एतबार की दीवार फैलाकर रात की इस पहर इज्जत की धज्जियां उड़ाने जाओगी। शर्म नहीं आई? खाला आप गलत समझ रही हैं, हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। जो लड़की रात के इस पहर घर से बाहर निकलती है ना, उसके बाकिरदार होने का यकीन कोई नहीं करता। तुम मुझे यकीन दिला भी कैसे सकती हो हुरैन? अम्मी पाला है आपने मुझे, आपको अंदाजा है कि मैं कैसी हूँ। मैं उसे चाहती हूँ, उसे प्यार करती हूँ, तभी उससे मिलने गई। लेकिन हमारी मोहब्बत बहुत साफ और शफाफ। हुरैन, मुझे कायल करने की कोशिश मत करो। ने तो मुझे फैजान की नजरों में भी गिरा दिया है। वो तो यही सोच रहे होंगे ना कि मैंने तुम्हारी तरबियत कैसी की है। ये उसी की तो सोच है कि मेरी सच्चाई पर भी आपको यकीन नहीं आ रहा। मैं किस सच्चाई का यकीन दिलाने की बात कर रही हो हुरैन? वही जिसको आपके फैजान साहब एक गलत रंग देने की कोशिश कर रहे हैं आपके सामने। अम्मी, आप मेरी पाकीज़ा मोहब्बत पर शक कर रही हैं। देखो हुरैन, हर बात में फैजान को बीच में मत लाया करो। शौहर है वो मेरा, और मैं उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। आपको यकीन क्यों नहीं आता अम्मी कि वो आदमी आपसे सच्ची मोहब्बत नहीं करता? शायद आप सोचने समझने की सलाहियत ही खो बैठी। जो भी है हुरैन, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बहकी नहीं, और ना ही आधी रात को घर से जाकर मैंने मुलाकातें की हैं। मैंने निकाह किया है, और वो कोई गुनाह नहीं है। तो गुनाह तो मैंने भी कोई नहीं किया। हम भी शादी करना चाहते हैं। इस हद तक सोच लिया है तुमने? मुझे खबर तक नहीं। लोग सच ही कहते हैं ना, पराई औलाद पराई ही होती है। मैं आपको बताना चाहती थी अभी। बस हुरैन, हम मजीद मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। पता नहीं कब से अफेयर चल रहा था तुम्हारा। शादी की प्लानिंग भी कर रखी थी। ये तो फैजान ने तुम्हें देख लिया तो तुम मुझे कायल करने की कोशिश कर रही हो कि मैं आपको बताने वाली थी। हालांकि मैं आपको कायल करने की कोशिश नहीं करी, बस हकीकत बता दी। भाड़ में गई तुम्हारी हकीकत। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं आप। पूरी रात कहीं बाहर गुजारने के बाद भी नाश्ते की टेबल और ऑफिस टाइम से पहुंचते हैं। इंसान को ऐसे ही होना चाहिए। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकता हूँ, रात आप कहाँ पे थे? अब वो मैं एक दोस्त के घर पे गेट टुगेदर था डिफेंस में, बस वहीं गया हुआ। गेट टुगेदर डिफेंस के अंदर था और गाड़ी आपकी नाज़िमाबाद में खड़ी थी, तो गाड़ी को भी वहीं पे ले जाते आप। वो तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मर्द और औरत में यही फ़र्क होता है कि औरत को आप जज्बात के हाथों मजबूर करके बासानी बेवकूफ़ बना सकते हो, क्योंकि मैं जज्बात में आने से पहले दिमाग से सोचता हूँ, औरतों की तरह जज्बात से नहीं। तुम कहना क्या चाह रहे हो? कहना मैं ये चाहता हूँ कि जो गाड़ी आप इस्तेमाल करें ये कंपनी की है, और बेहतर यही होगा कि इसको सिर्फ कंपनी के इस्तेमाल के लिए यूज़ करें। मैं ऑफिस में काम करता हूं, अपनी सर्विसेज देता हूं, और वो गाड़ी मुझे मेरे काम के एवज मिली है। मैं उसे कहाँ कैसे इस्तेमाल करता हूँ, मैं इसका जवाब। तुम मेरी जासूसी पे अपना टाइम ज़ाया।
आ जाओ। खाला चाय। ले जाओ, मुझे नहीं पीनी। फिर मैं आपके लिए कुछ और ले आती हूँ, चाय फैजान साहब पी लेंगे। वो ऑफिस जा चुके हैं, वो लेट हो रहे थे। खाला भी नाराज है मुझसे, माफ कर दें, छोटी सी गलती हो गई। वो इस कदर प्यार से जिद कर रहा था कि मैं मना नहीं कर सकी। आप भी प्यार के जज्बे से गुजरी हैं, को तो अंदाजा होगा कि जिससे इंसान मोहब्बत करता है उसको इनकार करना कितना मुश्किल हो। हुरैन, अगर तुम मुझसे पूछ कर जाती तो मैं कभी मना ना करती, लेकिन इस तरह चोरी छुपे, पता नहीं फैजान क्या कुछ सोच रहा होगा तुम्हारे बारे में। सुबह वो तो नाश्ता किए बगैर ही चले गए गुस्से में। हर बात में फैजान फैजान फैजान, क्यों? फैजान के अलावा हमारी अपनी कोई जिंदगी नहीं है खाला? हर बात में फैजान की खुशी, उसकी नाराजगी का ख्याल है आपको, लेकिन मेरा क्या? अब मैं आपके लिए कुछ मायने नहीं रखती। नहीं हुरैन, इंसान उसी के लिए परेशान होता है जो उसके लिए बहुत मायने रखता है। जब से ये आपके फैजान साहब हमारी जिंदगी में आए, उससे डिस्टर्बेंस शुरू हो गई, वरना उससे पहले हम बहुत अच्छी और खूबसूरत जिंदगी गुजारे थे। देखो हुरैन, तुम्हारा साथ और प्यार अपनी जगह, लेकिन एक औरत की जिंदगी मुकम्मल एक मर्द के आने के बाद ही होती है। जी ठीक कहा आप। मैं चलूं? ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे। आइए फारूकी साहब, बैठिए, आपसे कोई ज़रूरी बातें डिस्कस करें। जी बताइए। फारूकी साहब, मैं सोच रहा था कि अख्तर जमाल का जो नावल हम छाप रहे थे उसकी जगह हुरैन का दूसरा नावल स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हुरैन का पहला नावल लोगों ने बेहद पसंद किया है। आपकी बात ठीक है कामरान साहब, लेकिन एक ही माह में एक ही राइटर के 2 नावल हम कैसे शाया कर सकते हैं? फारूकी साहब, किसी और के नाम से छाप देंगे। नाम में क्या रखा है, लोगों को तो अच्छे नावल से गर्ज है, नाम मैं अपना चला दूंगा और इनको पैसे भी मिल जाएंगे और उसका नावल भी छप जाएगा। कामरान साहब, पैसा ज़िंदगी की ज़रूरत है, इसीलिए हर कोई उसे कमाना चाहता है, लेकिन एक राइटर के लिखने का मतलब सिर्फ दौलत नहीं होती। राइटर के लिए शोहरत और नाम भी एक दौलत होती है, और आप हुरैन को पैसे देके उसका नाम छीनना चाहते हैं? हुरैन कभी नहीं मानेगी। शायद साहब इसीलिए तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप उससे बात करें, उसे एग्री करें, वो आपकी बात कभी नहीं टालेगी। आपसे वो बहुत इम्प्रेस है। अगर वो मेरी बात मान भी ले तब भी मैं उसे नहीं कहूँगा। कामरान साहब, अगर कोई आपकी बात को इस कदर अहमियत देता है कि आपकी हर बात पर अमल कर ले, तो फिर आपको चाहिए कि आप वो बात करें जो उसके हक़ पे बेहतर हो। मैं हुरैन से बात नहीं करूँगा, बल्कि मैं होता तो साफ इनकार कर देता। बाकी आप उससे खुद बात कर लें, शायद वो मान जाए। ठीक है शायद साहब, आप फिर इस मौजू पे हुरैन से कोई बात नहीं करेंगे, मैं खुद बात कर लूँगा। ठीक है। सुने, कितनी किस्तें लिखेंगे आप दिल मेहरबान की?
मैं तो कहता हूँ कि इसे अब बंद कर देना चाहिए। लोगों ने बहुत पढ़ लिया है, अब कुछ और सोचें।